जय हिंद दोस्तों। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित किताब इग्नाइटेड माइंड या तेजस्वी मन से कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। इस किताब के द ड्रीम एंड द मैसेज वाले सेगमेंट से मैंने एक घटना को उठाया है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो इस घटना में अब्दुल कलाम जी एक हेलीकॉप्टर में जा रहे होते हैं जो कि रांची से बोकारो का रास्ता होता है और ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। हालांकि उस हेलीकॉप्टर में अब्दुल कलाम जी और उनके साथी सब बच जाते हैं, लेकिन इस सीख से, इस घटना से एक ऐसी सीख देना चाहते हैं अब्दुल कलाम जी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे समझाऊं। तो अब्दुल कलाम जी को इस घटना को इस तरह समझाते हैं कि 30 सितंबर 2001 जब मैं रांची से बोकारो जा रहा था तो मेरा हेलीकॉप्टर उतरने से पहले क्रैश दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसका इंजन काम करना बंद कर चुका था और झटके से ज़मीन पर आ गया, लेकिन हम सभी यात्री बाल बाल बच गए। मैंने ईश्वर को शुक्रिया अदा किया। इस अजीब घटना से बेफिक्र होकर मैं निर्धारित काम के अनुसार बोकारो में छात्रों को संबोधित करने के लिए चला गया। रात को डॉक्टर्स ने मुझे ट्रैंक्विलाइजर यानी दवा लेने के लिए कहा जिससे मैं आघात को आसानी से भुला सकता हूँ। तो मैंने दवा ले ली, जिसके असर से रोज के सोने के समय यानी 1 बजे से काफ़ी पहले ही मुझे नींद आ गई थी और सुबह मैं अपने समय यानी 6 बजे उठने के बजाय 8 बजे उठा था। उस रात मैं बड़ा बेचैनी में रहा। इस बेचैनी भरी नींद में मुझे विचार आया कि भगवान की सबसे सुंदर रचना यानी हम लोग इंसान हिंसा से इतने बिखरे हुए क्यों, इतने बटे हुए क्यों हैं। उस रात मैंने अपनी कल्पना में ऐसे 5 व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए देखा जो मानव की बेहतरीन विशेषताओं को दिखाते हैं, क्योंकि ये 5 व्यक्ति अपने समय के सुपरमैन हैं। अभी सुपरमैन वाली बात मेरी अपनी है। तो वो आगे कहते हैं कि मैं इन सभी का बहुत ही सम्मान करता हूँ। तो मैंने अपने प्रश्न का जवाब तलाशना चाहा। यह अनुभव दरअसल मैंने किसी सपने से कहीं ज़्यादा महसूस किया, लेकिन बेहतर शब्द ना मिलने की वजह से मैं इसे सपना ही कहूँगा। मैंने खुद को रेगिस्तान में पाया जहाँ मीलों दूर तक रेत ही रेत थी। रात में पूरा चांद चमक रहा था। पूरा रेगिस्तान चांद की रोशनी में नहाया हुआ था और ये 5 व्यक्ति महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सम्राट अशोक, अब्राहम लिंकन और खलीफा उमर एक घेरा बनाकर खड़े हुए थे। तेज हवा में उनके कपड़े फहरा रहे थे और मैं सम्राट अशोक के बराबर में खड़ा हुआ खुद को बौना सा महसूस कर रहा था। अशोक ने 2 जीवन जिए, एक क्रूर विजेता और दूसरा दयालु शासक का, लेकिन अशोक को अपनी जीत की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कनिंग के युद्ध में 3 लाख लोग मारे गए और लगभग इतने ही लोग घायल हुए थे। मैंने बड़े ध्यान से देखा कि सब लोग अशोक को देख रहे थे जो घुटने के बल अपना कवच और ताज उतार चुके थे। उनके पीले पड़े चेहरे पर मौत की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आसमान से आती धरती माँ पर बरसती रोशनी को देखा जो एक ईश्वरीय कृपा थी। फिर उन्होंने उस भयानक दृश्य को देखा जिसे उन्होंने खुद ही रचा था, जिसमें हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था, हर तरफ खून ही खून बह रहा था। कुदरत खुद इसके खिलाफ बोलता हुआ महसूस हो रहा था। और अब खूबसूरती और दहशत के उस क्षण में अहिंसा का धर्म हुआ। अब सम्राट अशोक ने इस शिक्षा के आधार पर मानव जाति को समझाने के लिए, प्रेम का प्रसार करने के लिए ईश्वर आदेश को स्वीकारा। उन्हें समझ में आ गया था कि यह सब जंग एक धोखा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं वहाँ खड़ा हुआ हैरान महसूस हो रहा था कि क्यों कलिंग का युद्ध हुआ और फिर क्यों हुई महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन की हत्या और उनके जैसे और महान लोगों की भी। क्या शक्तिशाली भगवान से अपनी रचना में कोई भूल हो गई है? क्या दूसरी रचना या नस्ल बनाने के लिए मानव जाति का विनाश जरूरी है? उस अद्भुत और दिव्य सन्नाटे को भंग करते हुए महात्मा बोलते हैं,
दोस्तों, जो दिव्य संदेश हमें सुनाई दे रहा है वो रचना का ही संदेश है। चूँकि हम सभी धरती ग्रह के निवासी हैं, इसलिए हम मानवता को संदेश दे सकते हैं कि किस तरह अलग अलग नस्ल, धर्म और भावनाओं के लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान ने हम सभी को कुछ न कुछ ऐसी अद्भुत विशेषता या खूबी ज़रूर दी है जिसे हम अपने काम या विचार से दुनिया को सौंपते हैं। पर क्या ये मिली हुई विशेषता सचमुच काम करती है या कोई दूसरी दिव्य शक्ति या संदेश है? ये डिवाइन ब्यूटी, दिव्य सुंदरता को हमारी आत्मा में प्रवेश करना चाहिए ताकि हमारा शरीर और दिमाग दोनों सुख का अनुभव कर सके। क्या ये संभव है? अशोक कहते हैं, दोस्तों, मुझे एक बात समझ में आ गई है कि किसी को दुख पहुंचाकर जीत हासिल नहीं की जा सकती। असली जीत एक शांति का साम्राज्य है। खलीफा उम्र की बारी आती है। खलीफा उम्र में खलीफा अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब उत्तराधिकारी है। खलीफा शब्द को मुस्लिम समुदाय के शासक के लिए भी प्रयोग किया जाता था। खलीफा उम्र ने खुद की हैसियत को कभी उन खास अधिकारों के आईने में नहीं देखा था जो उन्हें स्वयं मिले हुए थे। उनके लिए शासन चलाना एक पवित्र भरोसे की बात थी। खलीफा उम्र बोलते हैं कि मैंने यरूशलेम या जेरूसलम में प्रवेश करने के बाद जाना कि सभी इंसान बराबर हैं। दूसरों के ऊपर अपनी बात थोपना या दूसरों को अपने रास्ते पर चलाने के लिए मजबूर करना बेतुकी बात है। यरूशलेम इज़राइल और फिलिस्तीन देश की राजधानी है। ये यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तीनों की पवित्र नगरी है। अब आइंस्टाइन की बारी आती है। आइंस्टाइन बोलते हैं, मैं अपने दोस्त हाइजेनबर्ग के विचारों को दोहराना चाहता हूँ कि आप जानते ही हैं कि पश्चिम में हमने एक बड़ा समुद्री जहाज बनाया है। उसमें हर तरीके की सुख सुविधाएं बनाई गई हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी है। उसमें कोई कंपास, दिशा सूचक नहीं है जो उसे बता सके कि किस तरफ बढ़ना है। टैगोर, गांधी और उनके स्पिरिचुअल फॉरबियर्स मीन्स आध्यात्मिक पूर्वजों को यह दिशा सूचक मिला था। क्यों इस कंपास को इंसान और जहाज में नहीं रखा जा सकता जिससे दोनों के मकसद ही पूरे हो जाएं? अब अब्राहम लिंकन की बारी आती है जिन्होंने गुलामी के खिलाफ संघर्ष छेड़ा था और कई हद तक महात्मा गांधी के समांतर विचार भी रखते थे। अब वो बोलते हैं कि खुशी परिवार की समृद्धि से आती है जो अलग अलग स्तर पर होती है। धरती पर भगवान से जिंदगी के दो महत्वपूर्ण तत्व मिले हैं जो कि एक हैप्पीनेस, प्रसन्नता, दूसरा ब्लिस, आनंद। शायद लोगों और राष्ट्रों के बीच इतना संघर्ष इस कारण से ही है। समृद्धि बटोरने की अपनी चाह के चलते हमने इन दोनों तत्वों को खो दिया है। इस ग्रह के लिए हमारा यही संदेश है कि हम जो भी कुछ करें, जो भी सिद्धांत बनाएं, वो मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए। अब यह सपना समाप्त होता है और अब्दुल कलाम जी आगे कहते हैं, अगली सुबह मैं चाय पीते हुए इस अजीब सपने के बारे में सोचता रहा। क्या होता अगर हेलीकॉप्टर कुछ ज़्यादा ऊंचाई से कंट्रोल खो देता? मेरी इस मिसहैप यानी दुर्घटना से कुछ पहले ही एक महत्वपूर्ण नेता और कुछ प्रतिभावान पत्रकारों को ले जा रहे हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सब लोग मारे गए। मैं सौभाग्यशाली था जो बच गया। और फिर रात को यह अजीब सा अनुभव, क्या ये मेरे लिए कोई संदेश लेकर आया है? मैंने खिड़की से बाहर देखा, सूरज चढ़ आया था और सूथिंग ब्रीज यानी सुकून देने वाली ठंडी हवाएं बह रही थी। मैंने हमेशा प्रकृति को अपने नज़दीक एक दोस्त की तरह पाया जो बगैर किसी संकोच के बस देना जानती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और मेरे साथ ठहरना भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो तभी आप तक पहुंच पाएगी। बेल आइकन को भी हिट कर देना। जय हिंद।